नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज है उसमें हम आगे आज पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया। गौरा देवी के नेतृत्व में। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यदि हम घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो जिस स्थान पर जाना होगा वह है चंबल नदी। भारत का वह राज्य जहां सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया तो है मित्रों झारखंड। जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य के लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? तो वह है सिक्किम। सिक्किम में वृक्षों को भाई बहन के रूप में मानते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। विषुवतीय वन ऐसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। आगे बढ़ते हैं। विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता पाई जाती है विषुवतीय वनों में। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो वह लक्ष्य है 1/3। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो वन का संवर्ग नहीं है वह है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को वर्गीकृत किया गया है संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। और इस वर्ष की ये रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बारे में हम किसी दिन सेपरेट वीडियो बना के पढ़ लेंगे। भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है। माफ़ कीजिएगा, यह है भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, नगरीकरण। विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, आरक्षित संसाधन, स्टॉक संसाधन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, उत्तर प्रदेश में। वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विकास अधिकांश होता है तो तटों के सहारे। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं सुंदरवन में। एक संरक्षित मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है गोवा में। भारत में मैंग्रोव वन सदापर्णी वन पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन तीनों वनों का जो पाया जाना है वो अंडमान में पाया जाना है। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है झूम कृषि। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, हिमाचल प्रदेश। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में किसी पौधे को रखने का क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1980 में पारित किया गया।
भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी वर्ष 1906 में। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, ये करीब 50 मीटर लंबी हो सकती है मित्रों। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक है जाइंट पांडा। आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, वह गंगा नदी में। भारत में पाए जाने वाला मगरमच्छ तथा हाथी है संकटापन्न जातियां। चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं चंडी प्रसाद भट्ट। भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य। आगे बढ़ते हैं मित्रों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 3 मार्च को। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई 1992 में। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है अमेजन वर्षा वनों में। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है एशिया में। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। भारत सरकार द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना की गई वर्ष 1994 में। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वह है वालपराई, कोयम्बटूर जिला। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से किसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? वह है जापान। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में। एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है हरी धातु। भारत में खराई ऊंट पाया जाता है कच्छ, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई 1894 में। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद। हाँ, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।